करो, झूठ नोट बंद करो, झूठ लूट बंद करो, झूठ नोट बंद करो। पेट्रोल डीजल के दाम कम बढ़ा के, सिटी चले नहीं चलेगी नहीं पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, पेट्रोल डीजल के दाम कम करो। महंगाई आज दिल्ली के अंदर महंगाई अपने सरकार के द्वारा जो एक्साइज और वैट बढ़ाए गए हैं, आम आदमी को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। आपके द्वारा जो आज क्या विचार है आपका? मेरा विचार यही है कि महंगाई कम होनी चाहिए। इस पे आम आदमी पे बहुत मार पड़ रही है, क्योंकि वो 2 वक्त की रोटी खाने के लिए बहुत ही उसे मुशक्क़त करनी पड़ रही है। और आजकल लॉकडाउन जो लगा था तो उसमें सबके रोज़गार छूट गए और मतलब गरीब आदमी बहुत ही मतलब मुश्किल से गुजर रहा है। उसी के लिए आज हमने ये प्रदर्शन किया है। तो मेरी यही दरख्वास्त है कि मोदी सरकार से और केजरीवाल से ये कम होनी चाहिए। आज सब्जी से लेकर रसोई गैस तक, यहाँ तक कि पेट्रोल अपना शतक लगा। महंगाई के दौर में आम आदमी का बहुत मुश्किल से होता है। मोदी सरकार ने ये चीज़ करके छोड़ दी है कि जैसे कि हमारे राहुल गांधी जी कहते हैं कि 3 ऑप्शन छोड़े हैं उन्होंने, एक भुखमरी, बेरोजगारी और आत्महत्या। तो यही करेगा गरीब इंसान, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं होगी तो क्या करें? जब कांग्रेस की सत्ता हटी है, जितने बार कांग्रेस विरोधी दलों की सरकार बनी है देश में, दिल्ली में, तब जनता के साथ, युवाओं के साथ, व्यापारी कर्मचारी के साथ, रेडी खोमचे वालों के साथ, महिला युवाओं के साथ, किसानों के साथ अत्याचार हुआ ही हुआ है। आप इतिहास उठा करके देख लीजिए। आज महंगाई आसमान छू रही, बेरोजगारी, गुंडागर्दी, विकास की गति, एजुकेशन का बेड़ा गर्क, अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, अच्छा रहना, अच्छी दवाई, अच्छी पढ़ाई, अच्छे पार्क, अच्छे गली, अच्छे रोड, सब ने इस देश का विकास किया। कांग्रेस ने इस देश की आज़ादी को लड़ा, कांग्रेस ने महिलाओं को आरक्षण दिया है, कांग्रेस ने एजुकेशन का संचार किया। कांग्रेस इस देश में ड्रेन नहीं थे, एम्स नहीं थे, इस देश में एयरपोर्ट नहीं थी, इस देश में टैंक नहीं थे, इस देश में फौज नहीं थी, इस देश में विकास की गति नहीं थी, इस देश में पंचायत राज नहीं था, इस देश में अंशरी योजना नहीं थी, इस देश में लाडली स्कीम नहीं थी, इस देश में महिलाओं के पास आरक्षण नहीं था, इस देश में युवाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था, इस देश में कर्जे माफ नहीं थे, इस देश में दलितों की हिफाजत नहीं थी, इस देश में सरकारी कर्मचारी का बहुत ज़्यादा विकास नहीं था, इस देश में रोड पर सड़क पर उतरना, संघर्ष करना, इसको चुनावी मुद्दा बनाना। लेकिन दोनों बेशर्मों की सरकारें हैं, दोनों कुठाराघात, मुर्रा कुश्ती करके देश की लोकतंत्रता को कुचलना चाहते हैं। दोनों की नीयत खराब है, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रहे हैं। दोनों ईडी, सीबीआई, न्यायपालिका का शोषण करके, उसको दबरा दरा करके, धमका करके देश की सारे लोकतंत्र पर कब्जा करना चाहते हैं। दोनों को केवल कांग्रेस से भय है, कांग्रेस की लीडरशिप से भय है। राहुल गांधी ही मोदी की ताकत को कुचल सकते हैं। सर, केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार ने एक बार फिर कांग्रेस पार्टी को मजबूर कर दिया है। आम आदमी की आवाज़ उठाते उठाते आज आप रोड पे प्रदर्शन करने को मजबूर हुए हैं। महंगाई के ऊपर क्या कहना आपका है? देखिए, हमारे समय में जब दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार थी और भाई जय किशन जी विधायक के रूप में कार्य कर रहे थे, तो दिल्ली सरकार ने ये पास कर दिया था कि हम कभी भी दिल्ली के अंदर 26-27% से वैट ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे किसी भी चीज़ पर। आज केजरीवाल सरकार जो आम आदमी पार्टी के हित की बात करती थी, आम आदमी के हकों को लेकर जो सत्ता में आई थी, सबसे पहला जो काम किया उसने वैट बढ़ाने का काम किया। और आज 1 लीटर पेट्रोल पर दिल्ली सरकार 30 रुपये वैट के ऊपर ले रही है। अगर कोई व्यक्ति ये मान के चलो कि 2 लीटर पेट्रोल रोज़ यूज करता है तो 60 रुपये वो दिल्ली सरकार को देता है, और 30 दिन में अगर होगा तो 1200 रुपये दिल्ली सरकार ले रही है। और एक लॉलीपॉप देते हैं ये कि हम आपको 300 यूनिट फ्री दे रहे हैं, और उसके बावजूद उन लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। जितने भी हमारे व्यापारी भाई हैं, चाहे वो दुकानदार हैं, चाहे वो फैक्ट्री वाले हैं, मिनिमम चार्ज इतना ज़्यादा लगा रखा है। और सिर्फ ये जो सरकारें कर रही है, ये लोगों को गुमराह करने का काम करती है। दिल्ली सरकार कह देगी कि हम राशन घर घर लेके जाएंगे, और केंद्र सरकार कह देगी कि राशन हमारा है। जब भी केजरीवाल को टैक्स बढ़ाना होता है, एलजी उसको कोई रोक टोक नहीं होती, लेकिन अगर कोई कार्य ऐसा करना हो जो जनहित में हो
तो एकदम एलजी का इंटरफेरेंस आता है। दोनों सरकारें मिलके, जहां कांग्रेस की सत्ता है, केजरीवाल झूठे और लुभावने वादे करके, उसका एक ही ध्येय है दोनों का मिलके कि लोगों का खून पीना, लोगों को परेशान करना, लोगों को। एक ऐसा अभिशाप, आम आदमी का जीना मुश्किल, क्या विचार है? देखिए, दोनों सरकार, जो दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार, दोनों हाथ से जनता को लूट रही है। अब ये लूट को रोकना है, इसलिए हमारी महिला कांग्रेस की बहन जो जिलाध्यक्ष हैं मंजू कुमार और भाई इंद्रजीत जी जो रोहिणी से प्रत्याशी रहे हैं, हम सब कांग्रेस ठान लिया है कि जो अन्याय हो रहा है जनता के लिए, उसके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाएंगे सड़कों पर। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा आज कि जो केजरीवाल की 6 साल पुरानी सरकार है, सब 6 साल पुरानी, और 6 साल पुराना इनका संगठन है, इससे पहले का नहीं। आज जो पार्टी पूरे हिंदुस्तान में चुनाव लड़ती है, गुजरात में भी, उत्तराखंड में, पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, अदर स्टेट, गोवा, वो पैसा कहाँ से जा रहा है? सारा दिल्ली का जो पैसा है, दिल्ली के टैक्स का पैसा है। ये सरकार दिल्ली की इकोनॉमी को खाए जा रही है और अपने प्रचार पे, अपने संगठन के प्रचार पे दिल्ली का तमाम पैसा अदर स्टेट के चुनाव में खर्च करते हैं। शीला जी के समय में 28,000 करोड़ रुपए टैक्स का आता था, और आज जो टैक्स का पैसा है 70,000 करोड़ रुपए आता है। उसके बावजूद भी दिल्ली के अंदर किसी भी काम का एक भी नया प्रोजेक्ट, आप कोई मुझे एक बता दीजिए कि नया प्रोजेक्ट कोई शुरू हुआ है दिल्ली के अंदर। शीला जी के टाइम में 28,000 करोड़ के टैक्स में कितने फ्लाईओवर, अंडरपास, मेट्रो, आप धोला कुआं वाला देखिए, एम्स वाला देखिए, दिल्ली के अंदर ग्रीनरी देखिए, कितना काम शीला जी। गूंगे बहरे आदमियों को सुनाई नहीं देता, पर देश की जो जनता है वो जागरूक हो चुकी है। और कांग्रेस का एक एक सिपाही डेली कहीं ना कहीं प्रदर्शन, आज पूरी दिल्ली के अंदर महिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में पूरी दिल्ली के अंदर प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें कि हमारे रोहिणी जिला जो महिला कांग्रेस की अध्यक्ष नई बनी है मंजू कुमार जी, उनके नेतृत्व में अवंतिका चौक पे प्रदर्शन हो रहा है, जिसमें रोहिणी जिला के कांग्रेस कमेटी के सम्मानित जिला अध्यक्ष आदरणीय इंद्रजीत शौकीन साहब मौजूद हैं। राहुल जी, कांग्रेस पार्टी पेट्रोल डीजल की कीमतों पर प्रदर्शन करती रहती है, अक्सर रसोई गैस सिलेंडर के दामों पर प्रदर्शन कर रही है। यहाँ तक कि रसोई के जो मूलभूत सुविधाएं, जो लोगों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आने वाली चीज़ें हैं, उनके लिए भी आज कांग्रेस पार्टी उनके दामों के लिए भी संघर्ष करती नजर आ रही है। तो अगर आपकी बातों को नहीं मानती है दोनों सरकारें, तो क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? इनको बातें माननी चाहिए। जो इनके केंद्र में जो मंत्री रही स्मृति ईरानी, जब 400 कुछ रुपए का सिलेंडर था तो वो सिलेंडर को लेके हर चौक पे बैठी रहती थी कि सिलेंडर के दाम कम करो कम करो। आज 800 कुछ रुपए का सिलेंडर हो गया, ये दाम की तरफ नहीं सोच रहे हैं। और पेट्रोल और डीजल के दाम से ही देश के अंदर, दिल्ली के अंदर महंगाई बढ़ती है। हर चीज़, जो भी खाने की, पीने की, वस्त्र, हर चीज़ पेट्रोल और डीजल के दाम से चलते हैं। और पेट्रोल डीजल के दाम अगर कम नहीं करेंगे तो हम कांग्रेस के सिपाही रोडों पर ही रहेंगे, हम शांति से बैठे